आपको बता दें उदयपुर से मिल रही है। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि सिर कलम गैंग के खिलाफ दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने इस आयोजन को संविधान संकल्प यात्रा नाम दिया है और इस यात्रा का नारा है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से ये विरोध मार्च निकाला गया है। दरअसल सिर कलम गैंग के खिलाफ दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये मार्च निकाला गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने इस आयोजन को संविधान संकल्प यात्रा नाम दिया है और साथ ही साथ इस यात्रा का ये नारा है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आई है हाल फिलहाल के दिनों में जो हमने देखी हैं कुछ दिनों में, उसको लेकर ये विरोध मार्च निकाला गया है। और प्रदर्शन में शामिल संतों से बात की टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता मोहित भट्ट ने। जरा सुनिए आप क्या कुछ उनका कहना है। सर, आज एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, खास तौर पे उदयपुर और अमरावती में जो कुछ हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज में बेहद गुस्सा है और आखिर यहाँ हम देख रहे हैं कि कई जो बोर्ड लगे हैं वो ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, जिहादी मानसिकता से नहीं। देखिए, हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये इस्लामिक जिहाद के विरोध में है। हमारा आज का कार्यक्रम है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए है। जिस प्रकार से जिहादियों ने हिंदू समाज में एक भय व्याप्त कर दिया है। आप वीडियो बनाकर किसके गला काट देंगे? आप 2 करोड़ देने की बात करेंगे, आप मकान देने की बात करोगे? ये देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। शरीयत से चलाने का कुचक्र जो रचा जा रहा है, इस्लाम के जो कट्टरवाद हो रहा है, ये उसके खिलाफ है। क्योंकि कानून के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। आप जरा सोच सकते हैं, इस्लाम के नाम पर आप किसी का सरेआम गला काट दे रहे हो। हमारे भगवान की मूर्ति को किस प्रकार से बना दे रहे? हुसैन बार बार थ्रेट और धमकियां अभी भी मिल रही है, जो कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको धमकियां मिल रही है। देखिए, नुपुर ने जो कुछ कहा उसने गलती मान ली। वो करेगा तो कोर्ट करेगा। आप कौन? एक तरफ तो आप कहते हो हम कोर्ट को मानते हैं, पर 3 तलाक पे नहीं मानते हो, हलाला पे नहीं मानते हो। जब आपका मन करेगा तो मानोगे, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। ये नहीं चल सकता। इसलिए आज किस प्रकार से तरीके से देश को इस्लामिक कट्टरवाद के तरीके से डराया जा रहा है, बहुसंख्यक हिंदू समाज के भावनाओं को कुचला जा रहा है, ये कार्यक्रम उसके खिलाफ में है। और कानून के लोगों से भी प्रार्थना है कि आप स्वयं संज्ञान ले लेते हैं तो हिंदू जो कट रहा है वो संज्ञान कब लिया जाए। जी, आपने कहा कि कानून की आपने बात की। टाइम्स नाउ ने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा कि कन्हैया लाल जिनकी हत्या हुई थी उनको पहले से धमकियां मिल रही थी और जिस तरह से पुलिस का रोल है उस पर भी सवाल उठ रहे थे। अभी हमारे पास कुछ वीडियोज आई हैं जहां पे नारे लग रहे थे, उनको मारने के खिलाफ उनके नारे लग रहे थे। पुलिस के ऊपर भी बहुत सवाल उठे हैं राजस्थान। जहां हिंदू समाज जाकर के चादर चढ़ाता है, मांग करता है, वहां से जो सद्भाव, हालांकि सद्भाव का प्रतीक नहीं है, वो मजार कहीं सद्भाव का प्रतीक नहीं है, प्रारंभ से ही नहीं है। फिर भी हिंदू समाज को आज सोचना है हमें चादर कहाँ चढ़ाना है। ऐसी जगह चादर चढ़ाओगे, तुम जाकर हरा पीला चादर चढ़ाओगे, तुम्हारे बच्चों पर सफेद चादर चढ़े। हिंदू समाज को जागना होगा, जागृत होना होगा और हिंदू समाज को विष्णु प्रसाद, बजरंग दल, संघ परिवार, संत मंडल, साथ में सभी अखाड़े। अभी क्या है, अभी अखाड़े के नागा भी आएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो 13 अखाड़े और पूरा साधु समाज, पूरा विष्णु परिषद। विष्णु परिषद का एकमात्र उद्देश्य है पूरी दुनिया में हिंदू को कहीं सताया जाता है, कहीं पीड़ित किया जाता है, विष्णु परिषद तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा, कल भी। पुलिस के रोल पे क्या कहेंगे? कई सवाल उठ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि पुलिस की तरफ से कई लैप्सेस से कन्हैया लाल की हत्या के काम। जरा सोच सकते हैं, पुलिस, वहाँ की पुलिस जो एक अपराधी कह रही है तू कह दे नशे में था, तो वहाँ का जो सीओ एक बड़ा अधिकारी कह रहा है, तो छोटे लोग क्या कर रहे होंगे उसको। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। प्रेरित, जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि ये जो विरोध मार्च निकाला जा रहा है, लगभग कितने संगठन इसमें शामिल है और कितने लोग शामिल हुए हैं कुल इसमें? अब बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हूँ, मंडी हाउस के गोलचक्कर, और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा एक बार पैन करके चारों तरफ इस पूरे गोलचक्कर की तस्वीर को दिखाएं कि जो पूरा मंडी हाउस गोलचक्कर है, जो एक सिकंदरा रोड है जो ITO से आता है, एक भगवान दास रोड जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, एक कॉपर निकासी जो इंडिया गेट गोलचक्कर को जोड़ता है, एक फिरोज शाह रोड है जो सीधे रायसीना हिल्स की तरफ लेकर के जाता है, और एक 12 खंबा रोड है जो सीधे कनॉट प्लेस की ओर लेकर के जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सड़क हैं, जिन सड़कों के मैंने नाम आपको बताई, इन सारे सड़कों पर जो है वो तमाम हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो उस वक्त मौजूद हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है, कुछ के हाथों में जो है वो भगवा झंडे हैं जिसपे ओम लिखा है, और यहाँ पर तमाम तरह के नारों के उद्घोष
कर रहे हैं, चाहे वो जय श्री राम के नारे हो या फिर वंदे मातरम के नारे हो। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं और हाथों में तमाम तरह की तख्तियां और तख्तियों पर जो तमाम तरह के इनके अपने मांग है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से इस वक्त मैं अब आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि 12 खंबा रोड की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो 12 खंबा रोड है यहीं से वो तमाम जो कार्यकर्ता है वो जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से जो इन्हें जो परमिशन मिला है वो परमिशन इसी 12 खंबा रोड के जरिए वो आगे से टोडरमल रोड की तरफ बढ़ते हुए वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। ये देखिए कि जंतर मंतर रोड की तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए किस तरीके से जो है इस पर कार्यकर्ताओं की तादाद देखिए कि जहां तक निगाहें जा रही है वहां तक कार्यकर्ता मौजूद है और उनके हाथों में जो है वो झंडे हैं, तमाम तरह के जरा बात, क्योंकि तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए और क्या मकसद है, किस लिए विरोध मार्च निकाला जा रहा है, क्या मैसेज देना वो चाह रहे हैं, जरा बात कीजिए उनसे। अब बिल्कुल देखिए जो आपने कहा कि क्या मकसद है उन पर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, एक हाथ में आपका तिरंगा है, एक हाथ में आपने जो सो ओम का भगवा झंडा लिया हुआ है, क्या मांग है आपकी और आप इसके जरिए क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे तो सिर्फ यही मांग है कि देश संविधान से चलेगा, ना जिहाद से चलेगा, ना वो शरीयत से चलेगा, ना ही किसी ऐसी शक्ति के दबाव में चलेगा जो हिंदू समाज को, यहाँ के समाज को तोड़ने का काम करे। ये देश संविधान से चलेगा, हमारी सिर्फ यही मांग है। तो आपको क्यों लग रहा है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, हिंदू समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो, जिस तरीके से खुद ही ये मान लिया जाता है कि इन्होंने हमारी कि पैगंबर की या किसी जो उनके प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बेअदबी करी और खुद ही वो डिसीजन लेके उनको मार देते हैं, तो उसमें संविधान कहाँ रह गया? फिर वो खुद ही नाम लेते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं, वो खुद ही उसमें फैसला सुना देते हैं। तो इससे लगता है कि वो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो दबाव में, प्रयास में हिंदू समाज नहीं आएगा। ये रैली सिर्फ इसीलिए आई है कि देश जो है संविधान से चलेगा, ना जिहाद से चलेगा, ना शरीयत से चलेगा। बताइए मुझे कि आप लोग यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं या फिर आप लोग अपनी कोई मांग करने आए हैं? हम अपनी मांग के लिए आए हैं ताकि सरकार को भी सुनाई दे और बाकी समाज के लोगों को भी सुनाई दे कि वो अकेले नहीं है और सरकार पर दबाव बने कि वो भी राज्य सरकारों पर, बाकी जगह पर भी ये दबाव बनाए कि किसी भी तरह का दबाव में ना आए। देश संविधान से चलेगा, ना जिहाद से चलेगा, ना शरीयत से चलेगा। यानी कि आपने सुना कि देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि देश से संविधान से चलाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह जी, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए हाथों में जो है वो तिरंगा झंडा है लोगों के, और यहाँ पर अब लोगों की तैयारी शुरू हो गई। अब से बस थोड़ी देर में मंडी हाउस से जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो मौजूद हैं वो जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे, जंतर मंतर पहुंचेंगे। अब इन कार्यकर्ताओं के बीच में मैं पहुंच करके भी इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम एक नॉर्मल नागरिक हैं। नॉर्मल नागरिक मतलब आप लोग किस क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं? कैसे आपको पता लगा कि संकल्प यात्रा है? हमें अपने क्षेत्र से ही पता चला। अच्छा, मयूर विहार से हैं और हमें अपने आसपास जो भी हमारे समाज सेवी हैं उन्होंने हमें इस बात की सूचना दी और हम यहाँ पर। क्या सूचना मिली आपको कि आप मंडी हाउस पे पहुंच करके, मतलब किस लिए पहुंचना है, क्या है? हम हिंदू हैं और बस ये हमारा दायित्व भी बनता है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि जहाँ हिंदू है वहाँ हम सबको होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। वैसे आपको पता है कि इस मार्च का क्या उद्देश्य है, क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? सर, उद्देश्य का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, बस यहाँ मैंने बताया ना, एक ही उद्देश्य है कि हिंदू एकता, इसको दिखाना, बस ये है, ये उद्देश्य है मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव होगा इसमें। तो और भी मैं देखिए आपको तस्वीरें आके दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। उन कार्यकर्ताओं के बीच में मैं गुजर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो इनका एक तख्ती भी है कि आतंकवाद के समर्थकों को गिरफ्तार करो। ये किस तरह के आतंकवाद के समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप? के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम हिंदुओं को एकजुट होना है इस बार। और दूसरा, भारत में आजकल हम सब भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय हैं। हम देख रहे हैं कि कोई अपना शरिया कानून बता रहा है, भारत का संविधान हम सबको मानना चाहिए। यानी कि भारत के संविधान को सबसे मानने की बात कर रहे हैं और इस मांग को लेकर के लोग यहाँ पहुंचे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो है वो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे से कि यहाँ से जो कार्यकर्ता है अब वो जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। और चारों तरफ देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो है सो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है, यानी कि जितनी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी भी सिचुएशन में जो है कोई खराब ना हो, स्थिति ना हो बेकाबू, इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मौजूदगी है, चाहे वो सीआरपीएफ की हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, और ये देखिए कि
इधर कुछ जो ये जिप्सी भी तैयार है, जहां पर वो तमाम जो साधु संत हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन साधु संत के जरिए भी जो है यहाँ पे वो उस यात्रा को किया जा रहा है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो इधर से आए हैं, लक्ष्मी नगर से। अच्छा, तो आप लोग मतलब कहाँ जा रहे, मतलब किस लिए आप लोग इस यात्रा में शामिल हुए? क्या आपको पता है इस यात्रा के बारे में? ये जो नूपुर शर्मा के जो सिर मांग रहे हैं, इस्लाम हमारे खिलाफ है, हम उसके बारे में ये रोकने के लिए हैं। उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। यानी देखिए कि किस तरह से जो तमाम जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं। यानी कि जो तमाम जो ये जो जिप्सीज हैं उस पर वो सवार हैं और सवार होकर के वहाँ के लिए ये निकल पड़े हैं। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से आए हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप आए? जी जी जी। इस यात्रा के बारे में कहाँ से जानकारी मिली और आपको क्या जानकारी? एक सेवक ने फोन किया था, गुरुजी हिंदू राष्ट्र की एक चल रही है रैली हिंदू युवानी की, आप आइए बोले, तो इसीलिए आए। सत्य सनातन धर्म के सभी हिंदू भाइयों को चैतन्य होना चाहिए और सबको जागृत होना चाहिए। जागृत का समय आ चुका है, अब सो करके नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम। जागृत करने आए हैं। जय श्री राम। देखिए कि जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देश से भी आए, यानी कि नेपाल से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं और वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और उनका कहना है कि हम जो है हिंदू चेतना की जागृति के लिए आए हैं। अब मैं एक नई तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो तस्वीर है ये इस्कॉन से आए हुए लोगों की तस्वीर है। इस्कॉन टेम्पल जो है वहां से यहाँ पहुंचे कार्यकर्ता और वो यहाँ पर जो है वो हरे राम हरे कृष्ण के नारे लगा रहे हैं और वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और आप इस्कॉन टेम्पल से आए हैं? यस, हाँ जी हाँ जी। तो इस यात्रा में शामिल होकर के मतलब आप अपने क्यों मौजूदगी दिखा रहे, क्यों शामिल होने आते हैं? हम क्या हरिनाम करेंगे, पूरी दुनिया में शांति फैलेगी और कोई तरीका नहीं है जिससे हम विश्व शांति ला सकते हैं। तो आप हम चाहते दुनिया में शांति फैले, वो हरिनाम ही संभव है, सनातन धर्म के माध्यम से ही फैल सकता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग पहुँच रहे हैं और ये जो लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं, इस लाउड स्पीकर के जरिए जो है गाना लोग गा रहे हैं, जो लोग आए हैं इस्कॉन टेम्पल से, और वो गाने के जरिए इस लाउड स्पीकर के जरिए जो है लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं शांति बनाए रखने की। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ से कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब यात्रा थोड़ी देर में शुरू होना है और ये यात्रा का जो है ये पृष्ठभूमि है। ये देखिए कि हाथों में जो बड़े बैनर देख रहे हैं कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। ये जो है ये सबसे पहली पंक्ति है उस पूरे यात्रा की, उस संकल्प मार्च की। और यहाँ से जो है वो निकलेंगे। यहाँ पर बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो आलोक कुमार भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस यात्रा में आप शामिल हुए, इस यात्रा के जरिए से मतलब क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप? इस देश की एकात्मता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने का सारे भारत का संकल्प ये इस यात्रा में व्यक्त हो रहा है। 1400 साल पुराने शरिया के कानून की जो लोग बात करते हैं, आंख फोड़ने गला काटने की धमकी देते या जो हत्या करके आते, उनको ये चेतावनी कि अब नहीं चलेगा। जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी होगी, जिन्होंने धमकी की है उनको जेल होगी। और अगर अब किसी भी जगह से निकल के मकानों पर हमला किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आग लगाने की चेष्टा की, किसी व्यक्ति पर हाथ उठाया, तो आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार का उपयोग सारा हिंदू समाज मिलकर करेगा और इस देश में जिहादियों के, अलगाववादियों के, आतंकवादियों के कोई प्रयत्न सफल नहीं होंगे। एक खुशहाल, विकसित विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम निकले। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग जो यहाँ पहुंचे हैं या बीएसपी की तरफ से यहाँ प्रतिनिधि, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर एकजुटता का प्रदर्शन करने आए हैं या फिर आप लोग एकजुटता का प्रदर्शन करने यहाँ पे आए हैं या फिर आपकी कोई यहाँ पे मांग है जो मांग को आप रखने आए हैं प्रदर्शन के जरिए? हम अपना संकल्प प्रदर्शित करने आए। सरकार का केवल काम नहीं है, देश की रक्षा करना जनता का भी काम है। हम जनता के उस संकल्प को यहाँ प्रदर्शित करने आए हैं, कोई मांग लेके नहीं आए।
तो आपने सुना, ये आलोक कुमार थे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और ये देखिए कि यात्रा यहाँ से निकल चुकी है, देखिए, और ये यात्रा जो है मंडी हाउस से निकल चुकी है जंतर मंतर की ओर। और इस वक्त हम यात्रा के साथ बाराखंबा रोड पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्रा जो है निकल रहा है और जय श्री राम के नारे के घोष किए जा रहे हैं। यानी ये देखिए कि ये संकल्प यात्रा था, वो संकल्प मार्च वो निकल चुका है मंडी हाउस और वो सीधा कनॉट प्लेस होते हुए वो जंतर मंतर पहुंचेगा। जंतर मंतर की तरफ ये मार्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेरित, बिल्कुल पल पल के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए। लेकिन इससे के साथ